देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी जिला के धर्मपुर में आयोजित 54वें पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने हिमाचल को पूर्ण राज्यत्व का दर्जा प्रदान करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और इस दिशा में सार्थक प्रयास करने के लिए प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के बहुमूल्य योगदान को याद किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड कमांडर IPS गौरवजीत सिंह के नेतृत्व में पुलिस, गृह रक्षक, ट्रैफिक पुलिस, NCC और NSS कैडेट्स, स्काउट एंड गाइड्स, पूर्व सैनिक और पुलिस बैंड द्वारा प्रस्तुत भव्य मार्च पास्ट की सलामी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडी जिला के धर्मपुर उपमंडल में पहली बार पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में उन्होंने धर्मपुर क्षेत्र के 200 महिला मंडलों को 20-20 हजार रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने धर्मपुर में DSP कार्यालय, धर्मपुर और संधोल में नगर पंचायत, संधोल वाया मड़ी धर्मपुर सड़क और संधोल वाया स्योह धर्मपुर सड़क के लिए 10-10 करोड़ रुपए प्रदान करने की घोषणा भी की। उन्होंने बाबा कमलाहिया मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए 3 करोड़ रुपए, टिहरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन के लिए 1 करोड़ 50 लाख रुपए, संधोल और धर्मपुर में संयुक्त कार्यालय भवन के लिए क्रमशः 1 करोड़ 50 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने हिमाचल को अन्य पहाड़ी राज्यों में शीर्ष श्रेणी पर पहुंचाने में योगदान के लिए सभी महान विभूतियों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने प्रदेश की उन्नति में विशेष योगदान के लिए यहां के परिश्रमी लोगों के योगदान को रेखांकित करते हुए कहा कि उनके समर्पित प्रयास ही प्रदेश को प्रगति पथ पर आगे ले जाने में हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल की उन्नति व प्रगति प्रदेश नेतृत्व के साथ ही यहाँ के लोगों के अथक मेहनत की विकास गाथा है। मुख्यमंत्री ने मंडी जिले पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए समान और तीव्र विकास हासिल करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता पर भी बल दिया। कमलाहिया देवता के चरणों में नमन करते हुए मैं 54वें पूर्ण राज्यत्व दिवस के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। 25 जनवरी 1971 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने शिमला के ऐतिहासिक रिज से भारी बर्फबारी के बीच हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया, जिसके बाद यह भारत का 18वां राज्य बना। हमारा संकल्प है कि हिमाचल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने और अगले 10 वर्षों में देश के सबसे अमीर राज्यों की सूची में शामिल हो। ओल्ड पेंशन बहाल करने की गारंटी को पूरा करते हुए हमारी सरकार ने पहली कैबिनेट मीटिंग में ही लगभग 1,36,000 कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन की सौगात दी। जन जन तक पहुंचने के उद्देश्य से हमने सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम शुरू किया है। हम गांव में जाकर जन समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। कहा जाता था कि राजस्व मामले पीढ़ी दर पीढ़ी खत्म नहीं होते। ऐसे राजस्व मामलों को निपटाकर आम लोगों को राहत प्रदान की जा रही है। लोगों की सुविधा के लिए 30 अक्टूबर 2023 से पहली बार उप तहसील और तहसील स्तर पर विशेष इंतकाल राजस्व लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। हिमाचल देश का पहला राज्य बना है जिसने अनाथ बच्चों व बेसहारा वर्गों के लिए कानून के तहत योजना बनाई है। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना शुरू कर 4,000 अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया गया है। सरकार ही इन बच्चों की माता और सरकार ही पिता है जो उनकी देखभाल तथा शिक्षा का जिम्मा उठा रही है। युवाओं को रोजगार देने के अवसर प्रदान करने के लिए अपने वादे को पूरा करते हुए 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना शुरू की गई है। विभिन्न सरकारी विभागों में 21,000 से अधिक पदों पर भर्ती
की जा रही है। शिक्षा विभाग में अध्यापकों के 5,291, पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 1226, जल शक्ति विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 10,000 पद भरे जाएंगे। वन मित्र योजना के तहत 2061 वन मित्रों की भर्ती की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग में 1450 पद भरे जाएंगे। इसी तरह पटवारियों के 874 पद भरे जा रहे हैं। लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियर सिविल के 90 और वर्क इंस्पेक्टर के 25 पद भरे जा रहे हैं। बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए नए शैक्षणिक सत्र से सभी सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम शुरू हो जाएगा। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में रोबोटिक सर्जरी शुरू करने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हर विधानसभा क्षेत्र में एक स्वास्थ्य संस्थान को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के रूप में अपग्रेड किया जा रहा है। लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन कर बेटियों को पैतृक संपत्ति में बेटों के बराबर हक दिया गया है। लड़कियों की विवाह योग्य आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 51,799 नए मामले मंजूर किए गए हैं। हिमाचल तो हिमाचल है, इसके जैसा कोई नहीं। प्रकृति ने इस पहाड़ी प्रदेश को नैसर्गिक सौंदर्य से नवाजा है। कहीं बर्फ की खूबसूरत चादर तो कहीं शीत मरुस्थल, कहीं धार्मिक आस्था के प्रतीक मंदिर तो कहीं पैराग्लाइडिंग। प्रकृति की गोद में पर्यटकों के स्वागत के लिए हिमाचल में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तथा अनछुए पर्यटन स्थलों में विश्व स्तर की सुविधा उपलब्ध करवाने पर विशेष बल दिया जा रहा है। पहली बार बागबानों से सेब किलो के हिसाब से खरीदा गया। अगले साल से यूनिवर्सल कार्टन उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि बागबानों को उचित दाम मिल सके। भाइयों और बहनों, प्रदेश के समान और तेज विकास के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मंडी जिले का विकास भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इस अवसर पर मैं माननीय स्थानीय विधायक के अनुरोध पर जो संधोल क्षेत्र है, यहाँ डीएसपी ऑफिस धर्मपुर में खोलने की घोषणा करता हूँ। धर्मपुर में खोलने की घोषणा करता हूँ। इनकी ही मांग पर नगर पंचायत धर्मपुर और संधोल को बनाने की घोषणा करता हूँ। संधोल बाया मणि धर्मपुर, संधोल बाड़ा सीयू धर्मपुर को मैं दोनों रोड्स के लिए, जो कि काफी मुश्किल रोड है जब सुजानपुर से संधोल और इस धर्मपुर की तरफ आते हैं, सड़क की अपग्रेडेशन के लिए 10-10 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूँ। बाबा कमलाऊ टेम्पल ब्यूटिफिकेशन के लिए मैं 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूँ। CH बिल्डिंग टीला के लिए 1.5 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूँ। कंबाइंड ऑफिस बिल्डिंग संधोल के लिए 1.5 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूँ। पीजी क्लासेस जो कि जियोलॉजी MSc GDC सरकाघाट में और इंग्लिश इकोनॉमिक्स एंड हिंदी GDC धर्मपुर में देने की मैं घोषणा करता हूँ। जो हमारे महिला समूह है और महिलाएं धर्मपुर में पुरुषों से अधिक कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करती है, 2000 जो महिला समूह मंडल है उनको मैं 20,000 रुपए देने की भी घोषणा करता हूँ। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर विकासात्मक योजनाओं पर आधारित विभागीय प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शपथ भी दिलाई और नए मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने समारोह के दौरान विपाशा पत्रिका के विशेषांक का भी विमोचन किया। इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक दलों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी गई। मुख्यमंत्री ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रतिभागियों की सराहना की और पुरस्कार भी वितरित किए। मुख्यमंत्री ने गत वर्ष आपदा के दौरान बहुमूल्य मानव जीवन की रक्षा करते हुए वीरतापूर्ण बलिदान देने के लिए
दिवंगत प्रभास राणा की धर्मपत्नी अनीता राणा को भी सम्मानित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल न्यूज़ 24/7।